नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग इसमें आपका बहुत स्वागत है। और हमारी जो पेशकश है मेरा कटघरा, आज इसमें हम जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा कटघरा ये सुनकर शायद आप चौंके हों जो इसका पहला एपिसोड देखने से चूक गए हों। मेरा कटघरा यानी अपनी ही अदालत में मैं ही मुजरिम, मुझे पर लगे आरोप और मुझे ही उनका जवाब देना है। मनुष्य के तौर पर जन्म लेने के बाद बहुत सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ आपके हमारे भीतर होती हैं और हम उनसे लड़ते हैं, उनसे उबरने की पूरी कोशिश करते हैं। परफेक्ट, पूर्णतावादी और जिसमें सारे सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं कि अपने को बेहतर बना सकें। बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक, बेहतर पुत्र, बेहतर पुत्री, बेहतर पिता, बेहतर पति, इन तमाम पैरामीटर्स पे हम ठीक उतरे। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं, यही बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही मसलों को हम इस मेरा कटघरा इसमें हम उठाते हैं और उन पर सूत्र रखते हुए कुछ गुनने बुनने की कोशिश करते हैं। आज हम मेरा कटघरा में बात कर रहे हैं एक बहुत ऐसी इंस्टिंक्ट की जिसने मुझे भी बहुत परेशान किया है, अभी भी करती है, और उसका नाम है डर। डर दरअसल किसी मायावी, अगर इसकी तुलना करें तो किसी मायावी शक्ति की तरह होता है। इतना सा भी माइक्रो मिलीमीटर का भी सुराग, छेद, रंध्र उसको मिल जाए, वो प्रवेश कर जाता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ईश्वर ना करे 2-4 दिन पहले आपने किसी दुर्घटना के बारे में पढ़ा है। ट्रेन पटरियों पर ज़रा भी खड़खड़ाई, आपकी आशंका, आपका डर तुरंत उधर ले जाता है कि यार ऐसा ना हो, कितने लोग मरे थे, 15-20 मरे थे, अरे यार ट्रेन आजकल ठीक नहीं चल रही। डर के बहुत सारे रूप हैं। हम घर से निकलते हैं तो ख़ासतौर से अपने युवा बच्चे, उसे लेकर हमारी जो चिंता रहती है, मैंने कई घरों में देखा और ख़ुद भी अपने भीतर भी ये चीज़ पाई। हेलमेट लगा लो, कहाँ जा रहे हो, बाइक ले जाने की ज़रूरत क्या है, अरे तुम कैब ले लेना। ये चीज़ें मध्यम वर्गीय और मूलतः मध्यम वर्गीय परिवारों में मैंने ज़्यादा पाई है। ये डर इतना आतंकित करता है। हम लोग निर्भय होने का स्वांग तो करते हैं, नाटक तो बहुत करते हैं कि मुझे कोई डर नहीं, ये नौकरी आज जाती हो अभी चली जाए, चली तो जाए बस। ऑफिस में नहीं पता चलता, ऑफिस में तो आप मुस्कुराते हुए कहते हो अरे बिल्कुल मैं तो तैयार था भैया, ऐसा कोई, ऐसे तो कोई नौकरी करता है क्या। लेकिन घर जब आप पहुंचते हो तो उन भाई साहब की पत्नी से पूछिए ज़रा कि आप वहाँ जाकर आपका रिएक्शन क्या होता। ये डर है भीतर का, जिसको आपने यहाँ छिपाया, वहाँ प्रकट किया, इसकी वजह से गई, उसकी वजह से गई, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा। और नौकरी जाए या कोई भी चिंता, डर रूपी हमारे मन में आए तो हमारा व्यवहार एकदम बदल जाता है। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं, कुछ लोग चुप्पी साध लेते हैं, कुछ लोगों के व्यक्तित्व में एक अजीब सा भाव आ जाता है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है। और जैसा मैंने कहा, डर के बहुत सारे रूप हैं। बेटी की शादी हुई, अगर आप बेटी के पिता हैं, पता नहीं कैसी होगी, अभी त्विषा शर्मा कांड पड़ा है, आजकल तो पता नहीं क्या लड़कियों के साथ सलूक हो रहा है। दूसरी तरफ अब मैं देख रहा हूँ कि जब से सोनम और सिया का कांड सामने आया है, तब ये डर है साहब, बहू कहाँ से ढूंढे, कैसी मिलेगी बहू, आजकल बहू ढूंढ, यानी डर का कोई भी रूप आपको मिल जाए, आप उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। याद कीजिए, जब आपकी ब्लड शुगर के लिए, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं या आपके घर ब्लड कलेक्शन के लिए आता है, तो आप कितनी चिंताओं से भरे होते हैं, पता नहीं क्या निकलेगा, लिवर ठीक है कि नहीं, किडनी ठीक है कि नहीं। आखिर इससे मुक्ति का क्या रास्ता है, सनातन क्या कहता है इसको लेकर। सनातन में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जब तक आप किसी दूसरे को अपने से अलग करके देखते रहोगे, तब तक आप डरते रहोगे। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि हम सब एक ही हैं और हम सब का एक जैसा ही शुरुआत और अंत है, लेकिन हम इसमें वर्गीकरण करके डरने के बहाने ढूंढ लेते हैं। फला का तो इतना बढ़िया मकान बन गया, मेरा क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरा तो कुछ नहीं हुआ।
या उसका मकान बड़ा होना शुरू हो जाता है तो आप डरने लगते हो, अब तो मैं बुढ़ापे में आ गया, रिटायरमेंट हो गया, पेंशन भी अच्छी नहीं है, मैं तो उनकी तरह मकान नहीं बना सकता, तीसरी मंजिल, फिर डरने लगे आप। दरअसल इस डुअलिटी को अध्यात्म ये कहता है, सनातन ये कहता है, इसे समाप्त कर दीजिए, सब में एक ही को देखिए, ईश्वर का ही रूप सब में देखिए। और डर को भगवान कृष्ण भी बहुत बड़ी बाधा मानते हैं। वो अर्जुन से भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ी देवीय संपदा अगर कोई है, ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार कोई है, तो वो है अभय, यानी डरना नहीं। इसीलिए तो आनंद फिल्म हमें बहुत पसंद आती है ना, जब राजेश खन्ना अपने ख़ास अंदाज में आग झपक कर कहते हैं अमिताभ बच्चन से, बाबू मशाय आनंद कभी मरा नहीं करते। आनंद एक बड़ा अद्भुत शब्द है, लेकिन हमने इसको कभी महसूस ही नहीं किया। ये एक पानी पूरी का गोलगप्पा मुंह में रखते हुए भी आता है, ये किसी मनपसंद फिल्म को देखते हुए भी आता है, ये किसी को आनंद में देखकर भी आता है। कितना खुश लग रहा है ना अपने बेटे से मिलकर। दरअसल हम सबको अलग देखते हैं, ये सुखी है, ये बहुत दुखी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसीलिए ये डर हमारा पीछा करता रहता है। तो इस डर से बचने के लिए समष्टि में देखिए, अपने को एक विराट स्वरूप में देखिए कि इस संसार का एक बड़ा हिस्सा जिसमें सब एक जैसे हैं, उसका हिस्सा हम भी हैं। सुनने में कठिन लगता है, लेकिन अगर डर से दूर होना है, और भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि देवीय संपदा है अभय, अभय की तरफ बढ़ना है, जहाँ भय है ही नहीं। अभय वही है जिसके भीतर भय नहीं है, और जिसके भीतर भय नहीं है उसके जीवन में ही आनंद प्रकट होता होगा। क्योंकि ये बात मैं भी भरोसे से नहीं कह सकता, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे मन में डर अभी भी है। तो ये बात आपसे कह रहा हूँ तो ये कोई प्रवचन और भाषण नहीं है, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश आपको भी करनी है। और जो अभय प्राप्त हैं उनके आनंद को हम प्रणाम करते हैं। और अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस YouTube चैनल को, जिसके बारे में हम विनम्रता से बार बार कहते हैं कि अलग है, कुछ खास है, तो आप इसे देखते और महसूस करते ही होंगे। तो इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मेरा कटघरा एक और सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे।